प्यारे छात्र छात्राओं एवं दोस्तों, आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के अंतर्गत सिंथेसिस ऑफ इथोसक्सीमाइड। सिंथेसिस ऑफ इथोसक्सीमाइड के विषय में आपसे बातचीत करेंगे और इसके विषय में पूरा डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये एंटी कन्वल्सेंट कैटेगरी का ड्रग है। इसको हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको इसकी सिंथेसिस बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और सबसे पहले बातचीत कर लें कि जो सिंथेसिस है इथोसक्सीमाइड का, ये बेसिकली जो इथोसक्सीमाइड है एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है, जिसको हम कन्वल्जन, सीजर्स, एपिलेप्सी के लिए हम यूज़ करते हैं, कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं। और कोई अकड़न हो शरीर में, कोई मसल की बहुत हार्डनेस हो, उसको रिलैक्स करने के लिए हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो चलिए आइए और भी डिटेल में इसका हम देख लेते हैं। बेसिकली जो है जो इसका मोड ऑफ एक्शन है, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है ट्रांजिसेंट कैल्शियम चैनल को, जिससे क्या होता है आपका जो सीजरिंग है, जो आपका सीजर्स है, जो कन्वर्जन है, वो डिस्चार्ज होता है और आपको रिलैक्स फील होता है। चलिए आइए इसके सिंथेसिस के विषय में बातचीत कर लें। और एक खास बात और है कि जो आपका इथोसक्सीमाइड है, इथोसक्सीमाइड जो है इसका जो है ये सक्सिनिमाइड डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? सक्सिनिमाइड का डेरिवेटिव है। सिंथेसिस ऑफ, हेडिंग डाल लें, सिंथेसिस ऑफ इथोसक्सीमाइड, इथोसक्सीमाइड। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम बहुत ही इजी है सिंथेसिस, घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत ही इजी है, कोई भी हार्ड कुछ भी नहीं है। तो इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है? इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या है? इथाइल मिथाइल। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं इथाइल मिथाइल कीटोन। ये क्या है? ये कीटोन है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है। तो यहाँ पे लिख लीजिए इथाइल मिथाइल कीटोन। इसको अगर हम रिएक्ट करा दें किसके साथ? इथाइल साइनो एसीटेट के साथ। इथाइल साइनो एसीटेट के साथ। इथाइल साइनो एसीटेट के साथ अगर हम रिएक्ट करा दें तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इथाइल साइनो एसीटेट। तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। इथाइल साइनो एसीटेट के साथ रिएक्ट करा दें तो क्या होगा? तो ये क्या होगा? क्नोबेंजियल कंडेंसेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? क्नोबेंजियल, दैट इज क्नोबेंजियल कंडेंसेशन। तो क्या होगा जब ये होगा? तो यहाँ से क्या होगा, बेसिकली आपको ये जो रिएक्शन भी होगी ये किसके प्रेजेंस में होगी? पाइपरिडीन की प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? पाइपरिडीन। किसके प्रेजेंस में होगी? पाइपरिडीन। पाइपरिडीन को आप लिख लीजिए। उसके बाद करना कुछ नहीं है आपको जो है कुछ नहीं करना है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि पाइपरिडीन की प्रेजेंस में जब होगा रिएक्शन तो 2 मोल, एक यहाँ से क्या होगा, 1 मोल वाटर H2O, और ये सिंथेसिस किस टाइप का बन जाएगा जरा ध्यान से देखिए। C2H5CH3 डबल बॉन्ड CN, उसके बाद डबल बॉन्ड OC2H5, ये आपको बन जाए। ये क्या है? इथाइल 2 साइनो 3 मिथाइल पेंटोनेट। इसी को हम क्या बोलते हैं? इथाइल 2 साइनो 3 मिथाइल पेंटोनेट। पेंटोनेट के विषय में हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो क्या है, अगर हम इसकी नंबरिंग कर लें यहाँ से तो जरा देखिए, 1 नंबर, 2, 3। तो आप देख पा रहे हैं इथाइल 2 साइनो, आप देख रहे हैं दूसरे पोजीशन पे साइनो ग्रुप लगा हुआ है ये, ठीक है।
उसके बाद आप देख पा रहे हैं 3 मिथाइल, तीसरे नंबर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद आप देख रहे हैं पेंटोनेट, एक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं C2, सॉरी यहाँ माफ कीजिए, O के बाद C2H5 है, C2H5 दैट इज, ये 2 कार्बन है। 2 कार्बन के बाद उसके बाद आप देख पा रहे हैं 2, उसके बाद आप देखिए 3, 4, सॉरी इसको आप ड्रॉप कर दीजिए, 2 ये है, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, आप देख पा रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, जो क्योंकि ऑलरेडी इसको मैंने काउंट कर लिया है ना, इथाइल को, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, इसको क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिख लिया है इथाइल के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है, यहाँ तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कार्बन है, तो पेंट हो गया, पेंटोनेट, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो हम इस प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, पेंटोनेट। दूसरी चीज ये है कि अगर हम इसको क्या करें, एडिशन रिएक्शन, हम क्या करें, एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शन करेंगे। एडिशन रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। एडिशन रिएक्शन करने पर क्या होगा, एडिशन रिएक्शन हम इन द प्रेजेंस ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड के प्रेजेंस में करेंगे और C2H5 के प्रेजेंस में, C2H5OH के प्रेजेंस में। तो क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे हो जाएगा C2H5CH3 और ये CN जो है ये कहाँ पे आ जाएगी, इसी पोजीशन पे CN आ जाएगा। उसके बाद H, यहाँ पहले से CN था, OC2H5, ये हो गया। तो ये हम देख पा रहे हैं अब क्या होगा कि ये जो दोनों CN है, ये जो दो CN है यहाँ, ये इसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। तो ये क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा किसमें, ये कन्वर्ट होगा एसिड में। किसमें कन्वर्ट होगा, एसिड में। अगर हाइड्रोलिसिस जब होगा इन दोनों का तो इनका कन्वर्जन किसमें होगा, एसिड में। तो जरा आप लिखिए C2H5CH3 COOH COOH, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये हो गया आपका। उसके बाद आप देख पा रहे हैं, उसके बाद ये जो आपका है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये तीनों पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये पूरा पार्ट, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये जो है, ये C2H5OH के रूप में यहां से निकल जाएगा, ये पार्ट नेक्स्ट पॉइंट में। और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी ये जो C2H5OH है, माफ कीजिएगा, ये भी जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिड में। किसमें कन्वर्ट होगा, जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये पार्ट भी एसिड में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, COOH। तो जो ये है आपका बेसिकली क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो यहां से क्या होगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, यहां से CO2 और यहां से CO2, तो क्या निकलेगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल आएगा। इसको अगर हम हीट करेंगे तो उसके बाद स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनेगा, C2H5 आप एक माफ कीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ से आएगा, ठीक है। ये एज इट इज रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके स्ट्रक्चर में एक जो है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ये निकल गया। उसके बाद जो एज इट इज स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, ठीक है। फिर क्या है आपका, यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन बचा तो हाइड्रोजन आप लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, COOH, ये COH आप देख पा रहे हैं। इसके बाद क्या होगा कि हम इसी स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं कि 2 मोल अमोनिया के साथ हम क्या करते हैं, रिएक्ट करा देते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C2H5CH3
उसके बाद CO, ये जो पार्ट है भैया एसिड वाला, ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, ये कन्वर्ट होगा आपका एमाइड में, तो दैट इज CONH2, यहाँ से एक NH2 ग्रुप यहाँ चला गया, उसके बाद CH2, और ये जो एसिड है आपका, ये भी जो आप यहाँ एसिड देख पा रहे हैं, एक जो 2 मोल अमोनिया इसलिए लिया गया कि यहाँ से 2 NH2 आपको मिले, ठीक है, 2 NH2 मिलेंगे तो एक NH2 ये इस एसिड में अटैच होगा, एक इसमें, यानी एक इसमें, तो ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, एमाइड में, ठीक है, और ये भी इसी तरीके से CONH2, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे फर्दर, हम क्या करेंगे NH3 यानी अमोनिया के प्रेजेंस में इसको फिर से रिएक्शन करा देंगे, हीट कर देंगे, हीट कर देंगे तो हमें कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। अब बहुत ही थोड़ा सा सिंथेसिस लंबी है, लेकिन है बहुत इजी, इसमें कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये किसका है, इथोसक्सीमाइड का। स्ट्रक्चर यही है, देखिए इस कार्बन से ये दो C2H5 और CH3 अटैच है, बात क्लियर है। उसके बाद ये NH2, ये नाइट्रोजन से आप देख पा रहे हैं कि जो है ये जो नाइट्रोजन से देख पा रहे हैं आप, ये कीटोन ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि इस CH2 से, ठीक है, इस CH2 से भी आपको ये कीटोन ग्रुप दिख रहा है, और ये जो NH2 ग्रुप है ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा, यानी जब हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक जो है अमोनिया यहाँ से निकलेगा। अमोनिया कैसे निकलेगा वो आप समझ लीजिए, NH2 यहाँ से, ठीक है, NH2 यहाँ से निकलेगा, और जो आपका बेसिकली क्या है कि ये जो यहाँ पे CH2 है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे CH2 है, तो बेसिकली जब ये जो आपका 2 मोल एमाइड है तो एमाइड से क्या होगा, इस एमाइड से यहाँ से NH2, और जब ये हीट होगा तो वहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर के अमोनिया के फॉर्म में आप यहाँ लिख सकते हैं, अमोनिया के फॉर्म में, यानी अमोनिया के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। हीट करने पे NH2 यहाँ से एक हाइड्रोजन जब हीट करेंगे तो यहाँ से तो अमोनिया के फॉर्म में निकल जाएगा, और आपको ये पूरा स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, इथोसक्सीमाइड का, इथोसक्सीमाइड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप थोड़ा देख लीजिए, कहीं भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है आप देख पा रहे हैं, इस कार्बन से अटैच एक मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है, वो आपको दिख रहा है। दूसरा फिर इसी कार्बन से अटैच एक कीटोन ग्रुप है, वो भी आपको दिख रहा है। फिर ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन भी दिख रहा है। फिर ये CH2 है, CH2 भी आपको दिख रहा है। फिर ये जो है हीट करेंगे तो साइक्लाइज हो जाएगा। ये कीटोन है, ये कीटोन आपको दिख रहा है NH2, और ये हीट होने पे कुछ वहां से हाइड्रोजन एक लेकर के ये अमोनिया के फॉर्म में निकल जाएगा, और आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो किसका मिलेगा, इथोसक्सीमाइड का स्ट्रक्चर आपको प्राप्त होगा। ये बहुत ही इजी और आसान है, मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश किया। ये देखने में थोड़ा सा है लेंदी, लेकिन बहुत आसान और इजी है। 1-2 बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों में इसको शेयर करें। पुनः आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।